पति जी तुम्हारे और सुरपुरु है मारा ये समझ में सीता जी क्यों नहीं महाराज मैं नहीं रह सकती मेरे लिए अयोध्या नहीं सारा संसार नरक के समान पति जी सुरपुरु है मारा समान पुरुष बिन नारी मेरे प्रीतम जी तैसे ही नाथ पुरुष बिन महाराज जैसे शरीर में से प्राण निकल जाता है और प्राण निकलते ही इसकी कोई कीमत नहीं रहती इस तरह से बिना पति के स्त्री बिल्कुल व्यर्थ है मुर्दे के समान है जिए बिन दे और नदी महाराज कितनी सुंदर हो जब उसमें से जल सूख जाता है तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं रहती तो सीता जी को उपदेश दे रही है भगवान श्री राम को और जिए बिन दे हो नदी बिन बारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन अजी पड़ू तो मैं शरण भाई बंधु माता बहनों इस तरह से जानकी जी ने कहा अंदाज लगा वो श्री जानकी माता 14 साल भगवान श्री राम की सेवा में रही और देखिए रावण भी उन्हें हरण करके ले गया मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं केवल सोचने और समझने की बात है रावण भी हरण करके ले गया तो भी श्रृंगार अशोक वाटिका में कर रही थी सुनने की बात है बात कम करो अगर अच्छी ना लग रही हो कथा तो मैं उठ जाऊंगा इसको समझ में नहीं आ रही हो तो मैं उठ जाऊंगा और समझ में आ रही हो तो बात ध्यान से सुनो अशोक वाटिका में भी माता श्रृंगार बना रही थी मांग में सिंदूर भर रही थी किस वक्त जिस वक्त हनुमान जी मुद्रिका लेके पहुंचे हुए थे जब अंगूठी लेकर हनुमान जी पहुंचे तो सीता जी श्रृंगार कर रही थी मांग भर रही थी तो हनुमान जी को संकोच हो गया यानी वहम हो क्या वहम हो हनुमान जी कहने लगे अरे ये कैसी माता है अरे भगवान श्री राम के वियोग में इन्हें बिल्कुल चिंता नहीं ये तो जिस तरह से श्रृंगार अयोध्या में करती थी उसी तरह से लंका में कर रही है जबकि रावण के बंधन में इसका मतलब इनका प्यार भगवान श्री राम से अलग हो गया और रावण की तरफ इनका स्नेह झुक गया ये हनुमान जी को वहम हुआ जानते सब कुछ थे सीता जी समझ गए आहा मेरे प्रति मेरे प्रभु भक्त हनुमान के दिल में कुछ वहम हो गया मुद्रिका गिरा के हनुमान जी समक्ष आए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और बोले माता हाँ बेटा हनुमान मैं कुछ पूछना चाहता हूँ हाँ हाँ बेटा
तुम जो पूछना चाहते हो वो मैं भली भांत समझ चुकी हूँ कि आप क्या पूछ रहे हैं और क्या पूछेंगे। बोले माता जरा मुझे बता दो। तो फिर मेरे बिना बोले ही कहने लगे बेटा कहने लगी बेटा आप ये पूछना चाहते हैं कि बंधन में होते हुए भी और माता जी श्रृंगार अंदाज लगाओ अगर किसी माता बहन को किसी के प्रतिबंधित किया जाए तो वो तो भूखी मर जाए बेचारी रोटी ना खाई चिंता के मारे। लेकिन वो चीज अलग रही और ये चीज अलग रही। बोल रहा हूँ मुझे याद समझा नहीं जाता है। तो कहने लगी बेटा ये श्रृंगार मैं रावण के लिए नहीं कर रही आपको ये पता है। मैं श्रृंगार भगवान श्री राम के ही लिए कर रही हूँ। क्यों कि वो मुझसे जुदाई तो हो गए हैं लेकिन मेरे दिल से जुदा नहीं हुए। मेरे दिल में वो स्वयं चतुर्भुजी रूप से बैठे हैं इसलिए मैं उनकी तस्वीर देख देख करके श्रृंगार कर रही हूँ। और मैं इसलिए श्रृंगार कर रही हूँ कि मेरे भगवान अजर अमर हों और इस रावण को मार करके मेरी कैद छुड़ा। हनुमान जी बोले इसका मतलब सिंदूर लगाने से भगवान अजर अमर होंगे। हाँ बेटा मैं इसलिए सिंदूर भर रही हूँ नाग में कि सौभाग्यवती हूँ और एक दिन सिंदूर लगाने से मेरे पति की आयु कम से कम ज्यादा नहीं तो 100 वर्ष बढ़ जाएगी। हनुमान जी बोले वाह भाई वाह मैं नित्य प्रति सिंदूर लगाती हूँ बेटा। मैंने जब से लंका आई हूँ मैंने श्रृंगार नहीं छोड़ा। हनुमान जी बोले अगर एक दिन लगाने से 100 वर्ष आयु बढ़ जाएगी